नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं शुभम लंगे। अभी अगर मैं बात करूं, मैं त्रिकुटा नगर में खड़ा हूं और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, यहां पर पीसीआर वैन जो है पुलिस की वो खड़ी है। और यहां पर मैं क्यों खड़ा हूं आपको बताता हूं, क्योंकि कुछ देर पहले मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी जो है वो थोड़ा सा आगे आएँ। और यहाँ पर कुछ देर पहले जो है एक डेड बॉडी जो है वो फाउंड हुई है। और ये किसकी डेड बॉडी है क्या नहीं है, अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है पूरा। लेकिन ये डेड बॉडी जो है, ये डेड बॉडी इसी नहर के अंदर पाई गई है। और पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस यहाँ पर पहुँचती है। फ़िलहाल इसे कवर करके रखा गया है, लेकिन इसके पास से अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिससे ये पता चल सके कि ये इंसान कौन है। लेकिन पुलिस के मुताबिक, पुलिस अभी जो इनपुट्स इनिशियल दे रही है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है शायद ये कोई भिखारी हो सकता है। लेकिन अभी वो कंफर्म भी नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि इसके पास से कोई भी पहचान पत्र जो है इसका वो बरामद नहीं हुआ है। लेकिन ये डेड बॉडी जो है वो इसी नहर के अंदर जो है वो पाई गई। और जब किसी शख्स ने इसे देखा तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस जो है वो मौके वारदात पर पहुंचती है और इस डेड बॉडी को बाहर निकालती है। तमाम पुलिस की टीम मेरे पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पर है। और तमाम पुलिस की टीम यहाँ पर है और अपनी ड्यूटी दे रही है। अभी फ़िलहाल एम्बुलेंस के लिए कॉल किया गया है और एम्बुलेंस आएगी। एम्बुलेंस के बाद जो है इस डेड बॉडी को शिफ्ट किया जाएगा, पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद पता चलेगा कि आखिर मौत का कारण जो था वो क्या था। लेकिन तस्वीरें मैं एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और आप देख सकते हैं कि ये एक डेड बॉडी जो है ये फाउंड हुई है। और ये त्रिकुटा नगर का एरिया है। आप अगर रेलवे से आते हैं तो आप यहाँ से छन्नी के और ऊपर से जाएंगे तो ये बाहर की साइड जो आपको 2 लिंक रोड्स मिलते हैं उसके बीच में जो नहर का एरिया है, ये वहाँ पर मंदिर के सामने बिल्कुल ऑपोजिट में ये एक डेड बॉडी जो है वो फाउंड हुई है। पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस अपनी ड्यूटी पर है और लगातार सुबह से शाम दिन भर जो है, दिन रात जो है वो अपना कार्य करती है। लेकिन ये शख्स जो है आखिर इसकी मौत का कारण क्या था, क्योंकि ये डेड बॉडी जो है इसी एरिया में यहाँ पर इसकी लाश रखा गया है। इसके साथ ही में यहाँ पर इसी नहर के अंदर इस इंसान की डेड बॉडी जो है वो फाउंड हुई है। और जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस मौके वारदात पर पहुँचती है, इस लाश को बाहर निकाला जाता है। फ़िलहाल उसे यहाँ रखा गया है, आप देख सकते हैं कवर्ड है। और पुलिस फर्दर कार्रवाई कर रही है। फ़िलहाल एम्बुलेंस को जो है वो बुलाया गया है और यहाँ से इसको शिफ्ट किया जाएगा। पोस्टमार्टम जो होगा इस बॉडी का वो होगा और उसके बाद तमाम जितने भी कार्रवाई होगी उससे पता चलेगा कि ये इंसान आखिर, इसकी मौत का कारण आखिर क्या था। और मैं आपको बताऊं कि लगातार ऐसे मामले हो रहे हैं। और जम्मू की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से अज्ञात शवों का मिलना जो है वो जारी है। और जिसके चलते आज एक बार फिर जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि एक अज्ञात लाश जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है और वो मिली है त्रिकुटा नगर के एरिया में, तो हम यहाँ पहुँचते हैं। और जब हम पहुँचते हैं पुलिस ने इस डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया होता है। और फ़िलहाल पुलिस अगर बात करें तो उनका कहना है कि ये शायद भिखारी हो सकता है, लेकिन अभी 100% कंफर्मेशन वह लोग भी नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पुलिस अपनी ड्यूटी लगातार दे रही है। कोरोना वॉरियर्स हैं और आप देख सकते हैं उन्होंने अपनी ही यूनिफॉर्म में, ना उनके पास कोई पीपी किट थी, ना उनके पास कुछ था, फिर भी उन्होंने अपनी जान को रिस्क में डालकर इस डेड बॉडी को निकाला। हालांकि इसकी अभी टेस्टिंग होगी, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, डिफेंस फोर्सेस की बात करें, कोरोना वॉरियर्स तो हम उन्हें कहते हैं। लेकिन सवाल ये है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि ये लोग दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर जब ऐसे कार्य करते हैं तो इनके लिए ऐसी चीज़ें क्यों नहीं, इनके लिए ऐसी चीज़ें क्यों नहीं बनाई जा रही, इनके लिए फैसिलिटीज़ ऐसी क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि ये लोग भी अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी चीज़ें करते हैं। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये एक अज्ञात शव है जो इस वक्त सुबह 10 मिनट 15 मिनट पहले जो है इसी नहर, त्रिकुटा नगर की नहर में जो है वो पाया गया है। और ये इसके पास से कोई भी पहचान पत्र नहीं बरामद हुआ है। पुलिस का फ़िलहाल यही कहना है। और पुलिस कह रही है कि ये डेड बॉडी जो है शायद हो सकता है कि भिखारियों की हो, क्योंकि पीछे आप मेरे देख सकते हैं यहाँ पर एक मंदिर है और तमाम भिखारी यहाँ पर बैठे रहते हैं।
उनका फ़िलहाल यही कहना है, लेकिन अभी वो कंफर्मेशन इसकी नहीं दे रहे हैं और मौत का कारण क्या है वो भी नहीं मैं आपको बता सकता। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये पुलिसकर्मी, आप उनकी यूनिफॉर्म देख सकते हैं गीली हो चुकी है। इन्होंने इसी यूनिफॉर्म में इस वर्ड बॉडी को बाहर निकाला है और तमाम प्रशासन जो है वो वादे करता है कि हम किसी भी कोरोना वॉरियर की जान जो है उसे जोखिम में नहीं डालेंगे, लेकिन इनके पास ना तो पीपी किट थी, ना इन्होंने कोई अपना मेजर्स अडॉप्ट किए थे, ना इनके पास ग्लव्स थे। तो ये मुहैया करवाना आखिर किसका काम है? सबसे बड़ी बात यह है, ये लोग दिन रात सड़कों पर हैं, लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के इन्होंने इस शव को बाहर निकाला। अब ये शव नेगेटिव है पॉजिटिव है ये भी नहीं पता है, क्योंकि अभी इसकी टेस्टिंग होगी। जब एम्बुलेंस आएगी, जो एम्बुलेंस में आएंगे तो उसके बाद जो ये एम्बुलेंस में आएंगे तो उसके बाद इस शख्स को जो है यहाँ से लिए जाएगा, लेकिन जो इंसान एम्बुलेंस में आएगा वो भी पीपी किट में होगा। लेकिन ये पुलिसकर्मी जो हैं इनके पास तो ना तो कोई पीपी किट थी, ना इनके पास कोई ग्लव्स थे, लेकिन इन्होंने इसी यूनिफॉर्म में अपनी ड्यूटी निभाई और रिस्क में अपनी जान को रिस्क में डालकर इस शव को बाहर निकाला। ये अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी जान को प्राथमिकता क्यों नहीं देता? सवाल ये है। दूसरी तरफ ये जो डेड बॉडी है इसका कारण क्या था? क्योंकि सुबह सुबह जो शव मिलता है, पुलिस को जब इतला की जाती है, पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और इस शव को निकालती है। आप इसी से अंदेशा लगा सकते हैं कि जम्मू के अंदर लगातार जो इस तरीके की वारदातें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। और अगर मैं यूँ कहूँ कि लगातार लाशों का मिलना जो है कहीं ना कहीं दर्शा रहा है, क्योंकि ये डेड बॉडी कैसे, ये इंसान मृत कैसे हो गया, इस इंसान की लाश पाई गई है और कारण क्या रहा होगा वो तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। अभी फ़िलहाल इनिशियल इनपुट्स के मुताबिक यही कह सकता हूँ कि सुबह सुबह ये अज्ञात शव जो है वो बरामद किया गया है और फ़िलहाल आई थिंक यहाँ पर पुलिस वैन जो आई है इसी में शव को जो है वो डालकर आई थिंक ले जाया जाएगा। और अभी देखते हैं क्या है। अभी एम्बुलेंस को कॉल किया है। सर एम्बुलेंस को कॉल किया है? अभी फ़िलहाल ये ड्यूटी पर है और अभी ये किसी चीज़ का रिप्लाई जो है वो दे नहीं रहे हैं हमें, क्योंकि ड्यूटी पर हैं अभी। और ऑर्डर एक निकला जो है उसके मुताबिक मैं इतना ही बताऊंगा आपको कि जितने भी हाईली ऑफिसर्स हैं सिर्फ वही मीडिया कर्मी से जो है इंटरेक्शन कर सकते हैं और बाकी किसी को भी जो है इंटरेक्शन करने की अनुमति फ़िलहाल नहीं दी गई है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, पुलिस कर्मी हैं और यूनिफॉर्म पूरी गीली हो चुकी है, क्योंकि इसी यूनिफॉर्म में इन्हीं शूज़ के अंदर इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला और इस शव को जो था वो बाहर निकाला। दूसरी तरफ ये लाश जो है, ये कौन है शख्स, कहाँ से है, इसका आगे पीछे कोई है कि नहीं है, फ़िलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मिली है वो यही है कि ये शख्स के पास कोई भी पहचान पत्र नहीं है जिससे इसे चिन्हित किया जाए कि ये शख्स कौन है, कहाँ से है। फ़िलहाल बता सकता हूँ ये एक आदमी है, मेल है और ये सुबह सुबह के समय इसी टिगुटा नगर के एरिया के पास जो है वो मृत पाया गया। और हमारे पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार अपनी ड्यूटी पर हैं और लगातार यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस शव को जो है अब भरा जाएगा और यहाँ से इसको सीधा जीएमसी में रेफ़र किया जाएगा। उसके बाद ही डिटेल्स पता चलेंगी कि क्या कारण होगा, क्या कारण नहीं होगा। इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन ये शव जो है आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और फ़िलहाल पुलिस दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वो ड्यूटी पर खड़ी है और वो अपनी ड्यूटी जो है फ़िलहाल वो अपनी दे रहे हैं और इस शव को अब शिफ्टिंग करने की तैयारी शायद की जा रही है। और तस्वीरें मैं आपको लाइव वाहू एक्सप्रेस पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शव जो है ये किस अवस्था में है और आप देख सकते हैं इस शव को फ़िलहाल शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है और अब इस शव को जो है वो उठाया जाएगा। और आई थिंक इसको उठाकर तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी में चाहूँगा कि वो थोड़ा सा देखिए जान कितनी रिस्क में है। अभी इस शख्स का नहीं पता कि ये कोविड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सिम्टम्स क्या हैं वो भी नहीं पता, कारण मौत का क्या है वह भी नहीं पता। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कितना बड़ा फेलियर है। आप देख सकते हैं 2 शख्स जो हैं उन्हें सिविल्स को बुलाया गया है, उनके हाथ में भी ग्लव्स नहीं हैं, रिस्क है और लेकिन फिर भी रिस्क ले रहे हैं क्योंकि ड्यूटी है पुलिस की। पुलिस को इस शव को यहाँ से हटाना है क्योंकि कब से लाश पड़ी हुई थी, रात से है, शाम से है, ये भी नहीं कह सकते और बॉडी जो है वो उसकी अवस्था भी ख़राब हो सकती है। इसीलिए उसको जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट करना है।
हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये एक डेड बॉडी जो है वो त्रिकुटा नगर के एरिया में फाउंड हुई है और इस शख्स के पास से अभी फ़िलहाल कोई पहचान पत्र जो है वह बरामद नहीं हुआ है जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि ये इंसान कौन है। लेकिन ये एक शख्स जो इसकी डेड बॉडी फाउंड हुई है ये एक मेल है और इनिशियल इनपुट्स की अगर बात करूं तो इतना कह सकता हूं कि ये पुलिस कह रही है कि मे बी ये इंसान जो है वो भिखारी हो सकता है, क्योंकि पीछे जो है वो मंदिर है और मंदिर में काफ़ी भिखारी जो है वो बैठे रहते हैं। शायद उन्हीं में का एक साथी हो सकता है ये कहना, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि किसी ने इसको पहचाना भी नहीं है जो इसके साथ बैठे हुए हैं। और जम्मू की बात करें तो जम्मू में लगातार मामले जो हैं अज्ञात शवों का मिलना लगातार जारी है। एक और डेड बॉडी इसी के चलते आज त्रिकुटा नगर के एरिया में फाउंड हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके की हैं और लगातार ऐसे मामले जो हैं वह आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डेड बॉडी है और पुलिस यहाँ पर ड्यूटी कर रही है अपनी। अभी इस शव को शिफ्ट करने की तैयारी में है और इस बॉडी को जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। पुलिस जो है वो सहायता लोगों की भी ले रही है क्योंकि रिस्क है इस समय इन लोगों को। इस तरीके से ना तो ग्लव्स है, ना तो कोई पीपी किट है, ना किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस है जिसके चलते इस लाश को उठाया जा सके। फ़िलहाल मैं इतना कह सकता हूँ कि ये लोग जो हैं ये यहाँ पर बैठे रहते हैं मंदिरों के पास। पुलिस का कहना है कि ये उन्हीं में से कोई एक उनका साथी हो सकता है, लेकिन आप देखें कि ये डेड बॉडी जो है इसका कारण क्या था वो इन्वेस्टिगेशन के बाद। लेकिन फ़िलहाल पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी कर रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगातार वादे और ये दावे करती है कि हम हर एक कोरोना वॉरियर जो है हम उसकी जो है देखभाल करेंगे, हम किसी की भी जान जो है वो जोखिम में नहीं डालेंगे। उसी के चलते इनके पास पुख्ता इंतज़ाम नहीं, ना तो किसी के पास भी पीपी किट है, ना किसी के पास भी ग्लव्स हैं। अभी एक सहयोगी इनके शायद वहाँ से पॉलीथीन कैरी करके आ रहे हैं और उस पॉलीथीन को ग्लव्स बनाया जाएगा और फिर इस शख्स को जो है वो उठाया जाएगा और फिर गाड़ी ये जो खड़ी है पुलिस वैन इसी के अंदर भरकर इस बॉडी को जो है वो लिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरें, आप देख सकते हैं ट्रैफिक यहाँ पे काफ़ी है, आप देख सकते हैं। और ये एक लाश अभी इसको शिफ्टिंग करने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर आम लोगों की सहायता जो है वो ली जा रही है। उन लोगों को जो है ग्लव्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी जो हैं इस इंसान को जो है आप देख सकते हैं लाश बिल्कुल अकड़ गई है और लाश को जो है इस वक्त शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ से। आप देख सकते हैं तस्वीरें बाहू एक्सप्रेस पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रुको यार, आप देख सकते हैं किस अवस्था में। आप देख सकते हैं तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यही शख्स जिसकी डेड बॉडी जो है वो फाउंड हुई है। लेकिन सवाल वही है, प्रशासन लगातार वादे और लगातार आश्वासन यही देता है कि हम हर एक कोरोना वॉरियर की जान जो है वो प्राथमिकता में रखते हैं। ये दूसरी तरफ ये पुलिसकर्मी जो दिन रात मेहनत करते हैं, इनके पास प्रॉपर फैसिलिटी ही नहीं, ना तो ग्लव्स, ना किसी तरीके का इनके पास सैनिटाइजेशन इनको दिया गया है, मुहैया करवाया गया है, जिसके चलते ये भी अपनी जान जो है वो बचा सके। लगातार लोगों की जान बचाने में जुटे हैं और इस शख्स जो अज्ञात शव मिला इसको निकालने में भी अपनी ड्यूटी को पीछे नहीं रखा, सामने आए और इस शख्स को यहाँ से लेकर शिफ्ट कराया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं ये पुलिस अपनी कार्य कर रही है, लेकिन एक अज्ञात शव जो मिला है इसका अभी इनिशियल इनपुट्स सिर्फ यही हैं। यही कह सकते हैं कि शायद ये कोई भिखारी हो सकता है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि इसका कारण जो था वो क्या रहा। आपको क्या लगता है आप अपने कमेंट बॉक्स पर रखिएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए बाहू एक्सप्रेस पर। मुझे आदित्य डोगरा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।